नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मिजोरम में विधानसभा चुनाव के नतीजे आज। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। जोरामथांगा और लालदोहोमा दोनों को जीत का भरोसा। तीन राज्यों की हैट्रिक ने दी 2024 की हैट्रिक की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा, विधानसभा चुनावों में सबका साथ, सबका विकास की भावना की हुई जीत। आज से 22 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में होंगी 15 बैठकें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा में होगी पेश। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में आज पीएम मोदी करेंगे छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण। नौसेना दिवस समारोह में भी होंगे शामिल। चक्रवात मिचोंग के आज दोपहर तक दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तट से टकराने की आशंका। तमिलनाडु के कुछ जिलों में सार्वजनिक अवकाश। पुडुचेरी में भी अलर्ट। भारत ने आखिरी टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 रनों से दी मात। 4-1 से सीरीज पर कब्जा। लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में आज सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मिजोरम में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं। किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। मिजोरम में 1984 से कभी कांग्रेस तो कभी मिजो नेशनल फ्रंट की सरकारें रही हैं, लेकिन इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि मिजो नेशनल फ्रंट के जोरामथांगा अपनी सरकार बचा पाते हैं या फिर पूर्व आईपीएस लालदोहोमा के नेतृत्व में बनी नई राजनीतिक पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM कोई नया राजनीतिक समीकरण बनाएगी। आज सुबह नतीजों से पहले मुख्यमंत्री जोरामथांगा ने आइजोल में जरकावत प्रेस्बिटेरियन चर्च में प्रार्थना की। और राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड जीत का श्रेय पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। पीएम ने इन राज्यों में जनसभाओं और रोड शो के जरिए लोगों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। ये पीएम मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का ही कमाल है कि तमाम सर्वेक्षण और रुझान गलत साबित हुए और भाजपा आज के समय में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। 3 राज्यों में बड़ी जीत हासिल करने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने देश भर में जश्न मनाया। दिल्ली स्थित भाजपा का मुख्य कार्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। यहां पीएम ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये जीत सबका साथ, सबका विकास की भावना की जीत है। पीएम ने कहा कि 3 राज्यों में चुनावी जीत 2024 की हैट्रिक की गारंटी है। और संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया जाना है। सत्र के पहले दिन लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पेश होगा। वहीं अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 को आज चर्चा के बाद पारित किया जाना है। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधायी कामकाज के अलावा तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोपों के मामले में आचार समिति की रिपोर्ट भी आज लोकसभा में पेश होगी।
राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पर गृह मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट भी दोनों सदनों में रखी जाएगी। वैसे इस सत्र के काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों में अपनी जीत से भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। इस सत्र में वो कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगी। और देश में भारतीय नौसेना की उपलब्धियों और भूमिका को मान्यता देने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारत में नौसेना दिवस मनाया जाता है। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइडेंट का जिक्र आज भी होता है। आज का दिन भारतीय नौसेना बलों को सम्मानित करने, उनके योगदानों की सराहना करने का विशेष दिन है। आज इस खास दिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में होंगे। इस दौरान वो राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। साथ ही साथ शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का भी अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और चक्रवात मिचोंग बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगे बढ़ गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि आज दोपहर तक इस चक्रवात के दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के तटों से टकराने की संभावना है। इस तूफान के 5 दिसंबर को नेल्लूर और मिचलीपट्टम के बीच दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की संभावना है। तूफान के प्रभाव से दक्षिणी आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों में आज हल्की से मध्यम और कई जगहों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और यनम में आज और मंगलवार को अत्यधिक तेज वर्षा होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश सरकार तूफान से फसलों के नुकसान को कम करने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। तमिलनाडु में चेन्नई, चेंगलपेट और तिरुवल्लूर जिलों में अगले 2 दिनों के लिए अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तमिलनाडु के कुड्डालूर, कलाकुरिची और तिरुपतुर जिलों में कुछ स्थानों और पुडुचेरी में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने आज चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपत्तू में सभी सरकारी कार्यालयों, बैंक और वित्तीय संस्थानों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि आवश्यक सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। और इजराइल ने गाजा में हवाई हमले में शाटी बटालियन के हमास कमांडर को मार गिराने का दावा किया है। सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा है कि कमांडर हैथम खोवाजारी ने आतंकवादियों को 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल में छापे मारने का निर्देश दिया था। हगारी ने कहा कि खोवाजारी ने पिछले महीने गाजा के शाती क्षेत्र में भी लड़ाई का नेतृत्व किया था। इजराइल की सेना अक्टूबर के अंत में शुरू हुए जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से अब तक गाजा पट्टी में 800 से अधिक सुरंगों का पता लगाने का दावा किया है। इजराइल रक्षा बलों का कहना है कि अक्टूबर के अंत में शुरू हुए जमीनी हमले की शुरुआत के बाद से सैनिकों ने गाजा पट्टी में 800 से अधिक सुरंग शाफ्ट की खोज की। आईडीएफ के अनुसार इनमें से लगभग 500 सुरंगों को पहले ही निष्क्रिय कर दिया गया है। आईडीएफ ने कहा कि इनमें से कई सुरंगें हमास की रणनीति के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रही हैं। ये सुरंग नागरिक क्षेत्रों में अक्सर शैक्षणिक संस्थानों, किंडरगार्टन, मस्जिदों और खेल के मैदानों के पास या फिर अंदर होते हैं। कुछ मामलों में आईडीएफ सैनिकों को कथित तौर पर इन सुरंगों के अंदर हमास से संबंधित हथियार मिले। बात करें खेल की तो टीम इंडिया ने 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से हरा दिया। चौथे मैच में ही टीम इंडिया ने सीरीज अपने नाम कर ली थी और 5वें मैच में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली युवा टीम ने शानदार फिनिशिंग टच लगाया।
बेंगलुरु में खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और श्रेयस अय्यर की 53 रनों की पारी के दम पर 8 विकेट खोकर 160 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए बेन डुआर्शुइस और जेसन बेहनडाफ ने 2-2 विकेट लिए। इसके बाद एक बार फिर तेज शुरुआत के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम लगातार विकेट गंवाती रही और 8 विकेट खोकर 154 रन ही बना सकी। उसके लिए बेन मैकडरमॉ ने 54 रन बनाए, जबकि टीम इंडिया के लिए मुकेश कुमार ने 3 विकेट अपने नाम किए। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे, बीना को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।